जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं जिसका वर्णन हमें गीता में नहीं मिलता। इंसान का असली धर्म क्या है, उसके कर्म कैसे होने चाहिए, उसकी सोच, उसके विचारों का उसके जीवन पर क्या असर पड़ता है, नाकामयाबी और भय से दूर कैसे रहा जा सकता है, इस सब के उत्तर हमें गीता में मिलते हैं। भगवत गीता एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करता है। यूं तो गीता में जीवन के हर पहलू का वर्णन है, पर आज हम इसके 5 उपदेशों की ही बात करेंगे जो सफल जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। खुला मन इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और कई बार यह इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इंसान उनके पूरा ना होने की चिंताओं में डूबा रहता है। फिर चिंतित मन ना आपको आगे बढ़ने देगा और ना ही खुश रहने देगा। इसलिए मन को इधर उधर भटकने से रोकना सबसे जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। मन पर नियंत्रण रखकर मनुष्य अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। हर व्यक्ति के लिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हमारी सोच कैसी है, हम किसी स्थिति का सामना किस तरह करते हैं, हम कहां बेहतर हैं, कहां कमजोर है, हमारे अंदर कितना विश्वास है, इन सब बातों को जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। इन्हें जान लेने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि जीवन के किस पहलू पर हमें काम करने की जरूरत है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता में क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और नरक का द्वार बताया गया है। जब चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी हम चाहते हैं, तो हमें क्रोध आता है। क्रोध हमारी दुर्बलता से उत्पन्न होता है और यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है। गीता का यह उपदेश हमें समझाता है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि दिशाहीन होती है। जब बुद्धि दिशाहीन होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए क्रोध को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश में बताया गया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आप को ऐसी स्थिति और परिस्थिति से दूर रखें जहां आपको क्रोध आता हो या आ रहा हो। हमारा धर्म केवल और केवल अच्छे कर्म करते रहना है, बिना फल की इच्छा रखे। पर हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है, तब हम खुश होते हैं। इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं।
अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। गीता के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। हमें किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं तो उस काम में सफलता के आसार कम हो जाते हैं। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वो आचरण करता है, इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं, और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।